minus 3y x minus 3y plus z okay is equals to 2. okay next 3x plus y 3x plus y plus z is equals to 1. okay 5x plus y plus 3z is equals to 3. okay right चल फर्स्ट स्टेप मैंने इसके पहले वाले सम में लिखाया था स्टेप्स राइट क्लियर फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखते हैं वैसे कांस्टेंट नंबर किधर होना चाहिए राइट यहाँ पे ऑलरेडी राइट में है कांस्टेंट नंबर किधर होना चाहिए राइट में अगर वो लेफ्ट में है तो पहले किधर कर उसको राइट में कर हो गया वो तो नहीं करना है अगले स्टेप में मैंने क्या बताया कि जो भी इक्वेशन रहेगा उसको कौन से फॉर्म में चेंज कर दे मैट्रिक्स फॉर्म कौन से फॉर्म में चल भाई मैट्रिक्स फॉर्म पहला वाला 1 minus 3 1 यहाँ पे 3 1 1 अगला 5 1 और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा x y z इक्वल में क्या आ जाएगा 2 और 3. कोई तकलीफ एनीवन ओके फिर देखो इसके पहले वाले समय मैंने सारे स्टेप्स लिखा है कि r1 फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1 यहाँ पे ऑलरेडी 1 है नहीं रहेगा 1 तो हम लोग 1 बनाते 1 बनाने के लिए अपन किसको यूज करते हैं R2 और R3 को ही लिखा है मैंने लास्ट लेक्चर में राइट ना यहाँ पे वो स्टेप ऑलरेडी है राइट ना इसके बाद मैंने क्या बताया तुम्हें R2 फर्स्ट एलिमेंट शुड बी R2 फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 0 यूज दिखा के दिया मैंने यूज R1 ओनली पिछला सम देख सकते हो तुम स्टेप्स के लिए पिछला सम देख लो पहले चाहिए तो मैंने लिखा है स्टेप्स राइट ना है ना पहला मैंने क्या बताया R1 फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1 यूज R2 और R3 ओनली ऐसे लिखा है राइट ना फिर अगला स्टेप मैंने क्या बताया ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर अगला स्टेप मैंने क्या बताया R2 फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 0 टू मेक इट 0 व्हाट वी नीड टू यूज R1 ओनली यानी R3 में जाने का नहीं अब इसको 0 बनाना है ये क्या है 3 है इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है बोलो R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस 3 ओके कौन चेंज होएगा R2 तो R1 और R3 को मैं लिख देता हूं ओके 3 माइनस 3 अगला R2 1 माइनस और माइनस प्लस 3 3 जा 9 1 प्लस 9 फिर अगला R2 कितना है 1 माइनस 3 1 जा 3 1 माइनस 3 यहाँ पे क्या जाएगा एक्स वाई सेम ऑपरेशन किधर जाएगा अपना राइट में ये लिख दिया मैंने R2 1 माइनस 3 2 जा 6 हो गया अगला स्टेप मैंने क्या बताया बोलो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है मैंने R3 फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 0 एंड टू मेक इट 0 यूज अब बोलो ऑपरेशंस क्या आएगा बोलो R3 चेंजेस इनटू R3 माइनस 5 है इसको 5 बनाना है तो मल्टीप्लाई में 5 चल R1 और R2 तो चेंज नहीं होगा 1 माइनस 3 1 0 10 माइनस 2 5 माइनस 5 1 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 कितना हो गया वर्किंग नोट करने का रफ नोट R3 कितना भी 3 माइनस 5 1 जा 5 3 माइनस 5 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में क्या आएगा R1 R2 नहीं चेंज हो रहा है कौन चेंज हो रहा है R3 तो R3 क्या है 3 माइनस 5 2 10 3 माइनस 10 3 माइनस 10 ओके अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है देखो स्टेप में मैंने इसके बाद क्या लिखा है आफ्टर डूइंग ऑल दिस फॉरगेट R1 को भूल जाओ R1 को भूल जाने का क्या करने का वी नीड टू मेक वन मोर 0 इधर इन R2 और R3 अगर R2 में 0 बनाना है तो किसको यूज करेगा R3 को R3 में 0 बनाना है तो किसको यूज करेगा R1 को कुछ करने का नहीं बोलो किसको बनो किसको बनो जिसको बोलोगे मैं उसको बना देगा 16 को बनो बनाने के लिए कुछ नहीं है
उससे ज्यादा इजी ये वाला बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं ना। इसको बनाने के लिए क्या करूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 16 से, दोनों सेम हो जाएंगे नंबर। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जिसका मन करता है उसको करने का। तेरा मन 16 का है ना, तो अपन 16 को करेंगे। नहीं 16 तो 16 को करेंगे, थोड़ा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा। 16 है, मैंने इसको 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, इसका इसके साथ और इसका, यानी क्या आएगा, 0 किसको बनाने जा रहा हूं मैं, R3 को, तो क्या आ गया 10R3, 10R3 यानी क्या 160 हो गया। अब इसको 160 बनाने के लिए क्या करूंगा, 16R2 माइनस 16R2, ओके। नाउ R1 तो ऐसे आ जाएगा, 1 माइनस 3 1, R2 भी चेंज नहीं हो रहा है, 0 10 माइनस 2, 0 0 आपस में कुछ भी कर ले क्या आने वाला है, 0। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको बनाने के लिए 0, कैलकुलेशन इधर आएगा, क्या आएगा 10R3, 10 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 20, लिख लेता हूं मैं माइनस 20। आगे क्या है, माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना 16 टू द 32, कितना आ गया माइनस 12 प्लस 12, तो इधर लिख दिया मैंने 12। यहाँ पे क्या आ गया अपना एक्स वाई जेड इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, नो माइनस 7 इंटू 10 कितना, माइनस 70, राइट। फिर फॉर्मूला का माइनस डाला है मैंने यहाँ पे, 16R2 माइनस और माइनस प्लस, 16 5 80, 80 में से 70 गया तो कितना आया, ओके डन हो गया अपना रिडक्शन मेथड डन। अब इक्वेशन बना दो, 1x माइनस 3y प्लस इक्वल टू नंबर 1, नंबर 2 x गया, y 10y माइनस 2z इक्वल टू नंबर 2, x गया y गया, डायरेक्टली क्या है 12z इक्वल टू, तो z इक्वल टू कितना आ गया 10 अपॉन 2 5 2 6, कितना आंसर आया, z की वैल्यू कितनी आ गई, रिप्लेस वैल्यू ऑफ z इनटू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में चल भाई रिप्लेस कर दे, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेगा तो क्या आएगा, इक्वेशन बोलो 10y माइनस 2z है, तो 2 इंटू z की वैल्यू 5 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 5, 2 अंदर 2 3 था, तो 10y इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 5 अपनी माइनस 5 अपनी जगह, ये माइनस उधर से उधर गया तो प्लस 5 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 15 प्लस 5 अपॉन 3, बोलो भाई क्या आ रहा है, 10y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3, राइट ना। अब दोनों का न्यूमरेटर, ये 10 कितना जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10 अपॉन 3 इंटू 10 गजड़ी माइनस 1 अपॉन 3 30 क्यों बना रही है उसको, we got the value of y, we got the value of z, replace the value of y and z into equation number 1, right now। तो क्या है, replace y and z in equation number 1, अपने को किसकी वैल्यूज आ जाएगी, x की, किसका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या अपना x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 2, तो x तो फाइंड आउट करना है, माइनस 3y तो 3 इंटू y की वैल्यूज माइनस 1 अपॉन 3 प्लस z यानी क्या आएगा प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल टू में क्या आ गया 2, रिप्लेस कर दिया अपन ने, रिप्लेस कर दिया, बुक में ज्यादा लिखा है इधर देख लो, हाँ जी कैंसिल होगा, कैंसिल होगा कि नहीं, ये गया माइनस माइनस, तो क्या गया x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या गया 2 माइनस 1 माइनस 5 अपॉन, ध्यान दो, तो x इक्वल टू क्या गया 2 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या गया 6 1 जा 6 6 माइनस 1
5/6। तो फाइनली आंसर क्या आ गया अपने पास में? x इक्वल टू, हाँ बोल, ओ सॉरी 5/6 है, तो ये 1/6 आएगा। ओके, ये क्या आ जाएगा अपना 1/6। तो x इक्वल टू क्या 1/6, y इक्वल टू कितना आया -1/3 और z इक्वल टू कितना आ गया अपना 5/6। अब वेदर वी आर राइट और रॉन्ग पता नहीं है ना, क्योंकि एक जगह भी प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा तो आंसर रॉन्ग आने वाला है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज किधर डाल के चेक कर ले, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन उसमें डाल के चेक करने का लेफ्ट हैंड साइड में, ये अपने अपने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि हम लोग राइट है कि रॉन्ग है, लेफ्ट हैंड साइड में डालने का और राइट हैंड साइड आंसर आना चाहिए। अगर आता है दैट मींस वी आर, ठीक है, चेक करें। चलो, just to check up, that is not the part of the solution, remember that। क्या है इधर x 1/6 डाल दिया मैंने, 1/6 -3 into y -1/3 प्लस z 5/6। इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ध्यान दो, लेट्स गेट कैंसल 1 + 1 इक्वल्स टू राइट। क्योंकि कहीं पे भी एक माइनर सा भी मिस्टेक होएगा प्लस माइनस का, you'll get some answer, लेकिन वो रॉन्ग रहेगा। क्लियर? ये 3 मार्क्स का आता है अपने को बोर्ड एग्जाम में। कितना? 3 मार्क्स का। x की वैल्यूज राइट 1 मार्क्स, y की वैल्यूज राइट 1 मार्क्स, z की वैल्यूज राइट 1 मार्क्स, नो अदर स्टेप्स मार्क्स। तो तीनों वैल्यूज राइट है, you'll get 3 मार्क्स। क्लियर?